हेलो वीवर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की थी। उसमें आपको नाउन और नाउन के तमाम काइंड्स बताए थे, प्रोनाउन और प्रोनाउन के तमाम काइंड्स बताए थे। नाउन आप जानते हैं, किसी भी चीज़, जगह या शख्स को नाउन कहते हैं। नाउन के बहुत से काइंड्स, आरिफ, आसिफ, शहर, कलम, किताब, ये सब नाउन हैं। और नाउन के बहुत से काइंड्स वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। प्रोनाउन, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में बोला जाए, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, ये सब प्रोनाउन हैं। तो हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया है। आज मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और विशेषण क्या है? जिस शब्द से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का पता चले, या तो उसकी मेरिट का पता चले या डीमेरिट का पता चले, उसकी वाइस का पता चले या वर्चू का पता चले। तो जो शब्द किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम लोग अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। और इस शेर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि फलक बजीद है कि बरक़े तपा गिराएंगे। फलक बजीद है, फलक बजीद है कि बरक़े तपा गिराएंगे। हो हमें ये जिद है कि हम आशियाँ बनाएंगे। हमें ये जिद है कि हम आशियाँ बनाएंगे। तो आइए हम एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होगी द वर्ड्स which are used to qualify a noun or a pronoun which are used to qualify a noun or a pronoun are called adjective, हिंदी में कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाए। हिंदी में कह सकते हैं आप, जो शब्द किसी नाउन मीन्स संज्ञा, किताब, कलम, कापी, शहर, ये सब संज्ञा है। किसी नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। आई, माई, यू, ही, शी, ये सब सर्वनाम है। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, etc। ये तो एक एक शब्द हुए। इसको सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे कि दिस इज ए गुड मैन। ये गुड मैन यानी जब किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, किसी नाउन से पहले, गुड मैन, बैड बॉय, टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, टॉल मैन, शॉर्ट मैन, बिग हाउस, स्मॉल हाउस, किसी नाउन से पहले अगर बिग, शॉर्ट, टॉल, बैड, गुड, ये सब लफ्ज आता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन हुई। आइए अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव के प्रकार कुछ एक्सपर्ट्स 6 बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स 8 बताते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स 10 बताते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि मैं भी आपको एडजेक्टिव के जो 10 प्रकार होते हैं उसको बताएं और एक एक करके आपको उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ समझा दें ताकि आपका बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? जितने भी दुनिया में देश हैं, कंट्रीज हैं, अगर उन देशों को एडजेक्टिव बना दिया जाए, जैसे इंडिया है, इंडिया का एडजेक्टिव इंडियन, और इंडियन के साथ उसकी कोई ना कोई नाउन लगा, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, तो इंडियन के बाद अगर कोई नाउन लगा है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिका नाउन है लेकिन उसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो अमेरिकन कह देंगे, अमेरिकन एडजेक्टिव। जापान कंट्री है, जापानीज पीपुल। चाइना कंट्री है, चाइनीज डिश या चाइनीज फूड। तो किसी देश को जब एडजेक्टिव आप बनाते हैं और उसके साथ कोई ना कोई नाउन लगा देते हैं तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण है, जैसे एज इंडियन, इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति। तो ये हुआ आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइनीज, चाइनीज फूड, ये चाइना क्या है? कंट्री है, लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या है? चाइनीज है। तो चाइना की, यह है भारत की, इंडियन मतलब भारतीय, चाइनीज माने चाइना की, फूड माने भोजन, चाइना का भोजन, चाइनीज। तो चाइनीज फूड ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिकन, अमेरिकन पीपुल, जापानीज, जापानीज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ETC। तो देश, अगर किसी देश हो, कोई भी देश हो, उसको एडजेक्टिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ कोई नाउन लगा देंगे, इंडियन पीपुल, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। चाइनीज फूड, चाइनीज पॉलिटिक्स, चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापानीज पीपुल, जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज सिविलाइजेशन। तो ऐसे शब्द को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आइए, एडजेक्टिव की दूसरी काइंड्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 1 प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई अगर जिस शब्द से निकल रही है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और जब व्हाट, हाउ से प्रश्न करें, हाउ या व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का या कैसा प्रश्न करने से जो आंसर आएगा
वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जिस शब्द से जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, विशेषता को बतलाता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जैसे टॉल, हाई, स्मॉल, लो, ब्यूटीफुल, etc etc। तो कैसे, जैसे नदीम इज ए बॉय, नदीम लड़का, कैसा लड़का है? नदीम इज ए टॉल बॉय है। किताब है, लेकिन किताब कैसी है? व्हाट काइंड ऑफ बुक दिस इज? तो द बुक इज वेरी हार्ड, या द बुक इज हार्ड, द बुक इज सिंपल। तो जब अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जानना है तो किस प्रकार का या कैसा, कैसी, ऐसे जब आप प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का होगा। तो उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में टॉल, ए टॉल मैन, ए टॉल बॉय, ही इज ए टॉल बॉय, द बिल्डिंग इज वेरी हाई, यू आर ए स्मॉल बॉय, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज वेरी लो, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐसे जो शब्द हैं जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की या किसी प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताए, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी के माने क्या होता है? मात्रा, मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण मात्रा किसे कहते हैं? जिन चीजों को हम नाप के और तौल के लेते हैं और देते हैं, संख्या से नहीं, मात्रा से। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्वांटिटी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल, थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल, तो मच है, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, मच, मोर, ये सारे जो वो शब्द हैं ये हमको क्वांटिटी बताते हैं। तो वो शब्द जिनसे, वो शब्द जो किसी चीज की मात्रा को बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
कहते हैं। जैसे जैसे मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, a little, a little, a number of, plenty of, a lot of, etc। इन शब्दों से किसी चीज की वास्तविक मात्रा का पता नहीं चलता, बस वो ये बता देते हैं कि मेरे पास थोड़ी सी दाल है, आई हैव ए लिटिल पल्स। अब कितनी दाल है, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक मात्रा उसकी पता नहीं है। यू हैव मोर टाइम, तुम्हारे पास अधिक समय है, समय कितना है उसकी कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक मात्रा पता नहीं है। तो जिन शब्दों से वास्तविक मात्रा का पता न चले, बल्कि ये हो जाए कि उसके पास थोड़ी सी चीनी है, मेरे पास अधिक चीनी है, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, तो ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसको इस्तेमाल कर देंगे, जैसे यू हैव मच टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है। आई हैव मोर बुक्स, मेरे पास कुछ अधिक किताबें हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द क्लास, वो कक्षा का सबसे तेज लड़का है। लिटिल के माने होता है थोड़ा भी नहीं, और ए लिटिल माने थोड़ा। जैसे he has a little time, उसके पास नहीं के बराबर समय है, और ए लिटिल माने थोड़ा सा, he has a little time। या प्लीज गिव मी ए लिटिल शुगर, प्लीज गिव मी ए लिटिल शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, तो ए लिटिल थोड़ी सी। ए नंबर ऑफ, यू हैव ए नंबर ऑफ बुक्स, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं। प्लेंटी ऑफ माने बहुत ज्यादा, ही हैज प्लेंटी ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत दौलत है। ए लॉट ऑफ, ही हैज ए लॉट ऑफ वर्क, उसके पास बहुत सारे काम हैं। तो ए लॉट ऑफ माने बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ माने बहुत सारे, ए नंबर ऑफ माने बहुत सारे, ये सब मात्रा के लिए शब्द आते हैं। तो जो शब्द मात्रा को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आइए नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो जो शब्द किसी संख्या को बताए, और संख्या हमेशा वास्तविक होती है, संख्या में कोई शंका, संशय, कोई शुभा नहीं होता, वो एक वास्तविक उसकी एक संख्या बताई जाएगी। तो जिन शब्दों से किसी चीज की संख्या का पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे तो आप यहां लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी वस्तु की वास्तविक संख्या का पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जिन शब्दों से किसी चीज की या किसी वस्तु की वास्तविक संख्या का पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ
नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे यू हैव 5 सन्स, तुम्हारे 5 बेटे हैं। ये 5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें कोई संशय, कोई शंका का मसला नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें एग्जैक्ट कोई ना कोई संख्या बताई जाएगी। यू हैव 5 सन्स, ये 5 लड़के, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। शी हैज 2 गर्ल्स या 2 डॉटर्स, उसकी 2 बेटियां हैं। ये 2 क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मोहन हैज कम फर्स्ट, मोहन हैज स्टूड फर्स्ट, मोहन फर्स्ट आया है। स्टूड फर्स्ट माने मोहन फर्स्ट आया है इन दिस क्लास, अपनी कक्षा में। मोहन हैज स्टूड फर्स्ट इन दिस क्लास, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 1000 तक ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो जिन शब्दों से किसी चीज की संख्या का पता चले वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, और जिन शब्दों से किसी चीज की मात्रा का पता चले, मच, मोर, ए फ्यू, ए नंबर ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, वो मात्रावाचक एडजेक्टिव है, वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें संख्या का पता चल रहा है। यू हैव 5 सन्स, तुम्हारे 5 बेटे हैं। ये 5 सन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। शी हैज 2 डॉटर्स, उसकी 2 बेटियां हैं। ये 2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है। तो 2 डॉटर्स ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो 1 2 3 के बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। इसमें भी ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगी। और अगर संख्या के बाद कोई नाउन आता है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव की चौथी किस्म हुई। अब आइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। नंबर 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, तो वो शब्द, प्रश्नवाचक में तो बहुत से हैं, व्हाट है, वाई है, हाउ है, वेयर है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ 3 ही शब्द आते हैं, विच, हुज और हुम। विच माने कौन सा, हुज माने किसका, और तो विच है, हुम है और हुज है। हुज माने किसका, हुम माने किसे। तो आप इसे कीजिए, वो प्रश्नवाचक शब्द जिनसे किस, किस या किसका, किसकी, जिनसे किस, किसका, किसकी, ऐसे प्रश्न निकलते हैं। ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें वेयर नहीं आएगा, हाउ नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। यही
विच और हुज, तो वो प्रश्नवाचक शब्द जिनसे किस, किसका, किसकी प्रश्न निकलते हैं, प्रश्न बनते हैं या प्रश्न निकलते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। विच बुक मीन्स कौन सी किताब, विच बुक आर यू रीडिंग, ये विच बुक जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच क्लास डू यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये किस कक्षा में, विच क्लास डू यू रीड इन, तो किस कक्षा में, किस से शुरू हो रहा है। नंबर 3 आ जाइए, हुज पेन आर यू यूजिंग, तुम किसका कलम इस्तेमाल कर रहे हो, ये हुज मीन्स किसका, तुम किसका कलम इस्तेमाल कर रहे हो, या हुज शर्ट he has put on, उसने किसकी शर्ट पहनी है, तो whose शर्ट ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। whose पेन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। which क्लास ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। which बुक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यही 3 शब्द आते हैं, which, whose और whom है, जैसे whom एक्सेट्रा। चलिए एक एग्जाम्पल, इतना आपके लिए इनफ है। तो ये हम लोगों ने एडजेक्टिव को डिफाइन किया, एडजेक्टिव को एक्सप्लेन किया कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, इटीसी। फिर मैंने आपको एडजेक्टिव के 5 काइंड्स बताए कि प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन पीपुल, जापानीज पीपुल, चाइनीज फूड, ये आपका ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिन शब्दों से किसी चीज की अच्छाई या बुराई बताई जाए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जैसे टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, गुड, बैड, एक्सेट्रा। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन शब्दों से किसी चीज की मात्रा बताई जाए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जैसे फ्यू, सम, मेनी, a little, a lot of, a number of, plenty of, etc. फिर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिन शब्दों से किसी चीज की वास्तविक संख्या का पता चले, जैसे you have 1 shirt, I have 2 shirts, he has 5 balloons। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और उसके बाद एडजेक्टिव, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में विच माने कौन सा या किस, और हुज माने किसका। तो किसका, कौन सा, किस, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एडजेक्टिव की 5 काइंड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें और उसका फायदा उठाते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।